भाई देखिए, आज सबसे पहली बात है कि आज शुभ मुहूर्त में हमारे इस प्रांगण में ये अपना जो चांदपुरा, ये जो चांदपुरा बसैठ इस स्थल पर और विशेष करके एसके चौधरी मेमोरियल जी ये ट्रस्ट शिक्षा न्यास, उनके द्वारा श्री संत कुमार चौधरी जो उनके पुत्र हैं, वेदमती भवनाथ चौधरी कृषि महाविद्यालय का आज भूमि पूजन हुआ है। इस भूमि पूजन के शुभ अवसर पर मैं समस्त अपने परिवार और सभी समाज के लोगों को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा भी और विशेष करके इन्होंने मां के नाम पर, जिस प्रकार से यह पिताजी और मां दोनों के नाम पर ये कृषि विश्वविद्यालय, ऐसे तो इन्होंने देश भर में दर्जनों 50 से करीब ज़्यादा 51 और ये 51 है, ये 51 माता और पिताजी के नाम पर एक कृषि विद्यालय का स्थापना, 51वां संस्थान ये स्थापित कर रहे हैं श्री एसके शिक्षा न्यास की ओर से। तो मुझे खुशी है कि इस अवसर पर इससे आने वाले दिनों में लोग इसका लाभ उठाएंगे। हमारे युवा ऐसे कृषि महाविद्यालय में अध्ययन करेंगे और जो कृषि आधारित राज्य है हमारा, और विशेष करके हम एक नए तकनीकी के साथ हम किसानों के लिए लाभ पहुंचाने में कामयाब होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र और ये पहले ही चलाते रहे हैं संस्था के द्वारा। तो मुझे खुशी है कि आज के इस अवसर पर इस क्षेत्र के लोगों में एक हर्षोल्लास होगा और माता पिता के स्मृति में, पूर्वजों की स्मृति में बगिया लगाना, बाग लगाना, यह भी संकल्प कि 5000 पौधे माता पिता की स्मृति में लगाने का निश्चय किया है इस भूखंड पर। और अभी 5 पौधे लगाए हैं, 100 पौधे लगाना है आज, और 5000 से भी ज़्यादा पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। तो मुझे खुशी है, हमारे तमाम डीएफओ और वाइस चांसलर साहब हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, हम सब लोग मिलकर के और इस विद्यालय के शुभारंभ के लिए जो आज भूमि पूजन हुआ है कृषि विद्यालय का, उसकी शुभकामना भी देते हैं। और ग्रामवासियों को और संपूर्ण मधुबनी क्षेत्र के लोगों को ये बधाई है कि इस विद्यालय का जो लोगों को लाभ मिलेगा भविष्य में। और किसानों का जो आपने खाद की बात कही, तो आपकी जानकारी के लिए कभी एक सप्ताह पहले भी और लगातार भारत सरकार, चाहे वो डीएपी खाद हो, चाहे किसी प्रकार का रासायनिक खाद हो, हमने पूरी निष्ठा के साथ देश भर में हमने खाद उपलब्ध कराई है। और ये किल्लत खाद का पहले होता रहा होगा, लेकिन जब से 2014-15 से हमारी सरकार केंद्र में बनी है, हमने किसी भी हालत में, जिसके लिए लाठी और गोली चलता था, मुझे याद है कि जमुई में मैं स्वयं गोली कांड हो गया था इसी खाद को, और वहाँ मैं धरना देने गया था। लेकिन आज की स्थिति बदली हुई है और किसानों को हर प्रकार से राहत दिया जा रहा है। बिहार के लिए हमने आज से 5 दिन पहले हमारे फर्टिलाइज़र मिनिस्टर ने जैसे ही बिहार के बारे में कहा, हमने 15 रैक भेजा है, जिसमें पूरे बिहार के लिए वो कृषि मंत्रालय के द्वारा 15 रैक खाद, जिसमें मिथिलांचल से लेके और बिहार के कोने 38 जिला जो खाद का विशेष रूप से धान का कटोरा कहलाने वाला शाहबाद क्षेत्र, बक्सर, भभुआ, कैमूर, सभी जगहों पर ये खाद भेजे गए हैं। और डीएपी खाद की कोई भी कमी नहीं होने दिया जाएगा। सब प्रकार से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। जिला प्रशासन के लोग उसको निगरानी करते हैं, किसी प्रकार से कोई कालाबाजारी ना हो, इस पर भी ध्यान देना है। और कालाबाजारी को रोकने का बिहार सरकार का भी और जो जिला प्रशासन का पूरी तरह से, और उसके लिए 1800 से 2000 रुपये डीएपी का बोरा दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को क्या लाभ मिलेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो भी ये कृत्रिम बनावटी अगर किसी प्रकार का खाद में खाद की कमी नहीं है और खाद भेजा जा रहा है, खाद के रैक भी पहुंच गए जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करके दाम बढ़ाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार और जिला प्रशासन उसके लिए तत्पर है। अब सवाल है ये, आज भी मैंने सुबह जिलाधिकारी के साथ और पूरे प्रशासन के साथ बातचीत किया है, पूरे जिला के हर विकास की समीक्षा भी किया है। मेडिकल कॉलेज हो या जो भी इस प्रकार के
वन पर्यावरण का हो या खाद्य आपूर्ति का हो, हमने हर विषय का समीक्षा किया और खाद के बारे में विशेष रूप से जगह जगह चर्चा भी हो रही है। और मुझे विश्वास है डीएम साहब ने कहा है कि हम उस पर तुरंत नियंत्रित करेंगे, किसी प्रकार की कोई भी कालाबाजारी ना हो, इसका ध्यान रखने का। सवाल ये है मंत्री जी कि अब तो गेहूं बुआई में कुछ ही चंद दिन रह गए हैं, लगातार अगर जिला प्रशासन अब अगर कार्रवाई करेगी तो किसानों को तो लाभ मिलेगा नहीं। खाद तो पहुंच गया है, हाँ। खाद का रैक पहुंच चुका है, खाद वितरण हो रहा है बिहार में। अब इसमें फिर दो मत क्या है, लेकिन सर मिल नहीं रहा है, यहाँ डीएपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, 15 रैक खाद बिहार के लिए आज से 5 दिन पहले चला और जगह जगह डंप हो गए, गिराए गए। उसके बावजूद अगर खाद की कमी होगी तो ये पूरी तरह से जिला प्रशासन उसको गौर करेंगे। आज मैंने जिला प्रशासन को भी कहा है और मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को हर प्रकार से जो भी सहयोग बिहार को हो, केंद्र सरकार पूरी तरह से पूरे देश भर में जो किसानों को समय पर खाद मिले और उचित दाम पर खाद मिले, इसकी व्यवस्था करना राज्य सरकार का पूरी तरह से दायित्व हो जाता है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस ध्यान